हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे राजधानी कॉलेज में सीसी के इलेक्शन पे डिबेट हुई। उस डिबेट को यहीं से खड़े होकर सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने भाषण दिए और हमारे टीचर्स ने बैठ करके यहाँ पे सुना है और उसको एंजॉय किया है। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी हुई थी और जानते हो इलेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ी बहुत अभी भी चल रही है तो चलती रहेगी। लेकिन जो हमारे काम है तो राजधानी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये बाहर के भी है और यूनिवर्सिटी में केवल जेएनयू ही कंडक्ट कराता है। तो आप लोग इसे देखते हैं तो मालूम चलेगा कि कैसे क्या करने के लिए कॉलेज में किस लिए होता है। इसे जरूर निकल लो तो का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जब लीजिएगा कोई भी किसी का नाम लेकर किसी पर आरोप लगाते हुए किसी भी बातों को अपनी यहाँ पर जोर देने की कोशिश नहीं करेगा और कोई भी किसी भी कैंडिडेट का समर्थक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं करेगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके ऊपर प्रश्न करे जाएंगे ऑडियंस मेंबर्स के द्वारा। तो 7 मिनट आप पूरा बोलेंगे और 3 मिनट के आपको प्रश्न आंसर करने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की बाधा कोई भी इंसान उत्पन्न नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं। अगर आपके द्वारा या आपके सपोर्टर्स के द्वारा कुछ भी दुष्व्यवहार करा जाता है, चिल्लाया जाता है, नारेबाजी करी जाती है, तो इस बात को मन में बैठा लीजिएगा कि आप इस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ हमारे आदरणीय टीचर्स का भी अपमान कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। जितेंद्र पंडित साथियों, भारत माता की जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन इस समय का स्वभाव है। हमारा कर्म इस समय का और ये सीसी चुनाव लड़ना स्वयं एक कर्म है जिसे मैं सच्ची निष्ठा के साथ निभाने का प्रण लिया है। और वेरी गुड आफ्टरनून इतने सारे नए चेहरे पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर ही रहे हैं और पुराने चेहरे क्रिएट करते ही हैं। मैं आप सबके साथ और आप सबका शुभ चिंतक अभ्युदय आज आपके सामने खड़ा हूँ और सेंट्रल काउंसिलर के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ बैलेट नंबर 1 से। आप सभी वेल एजुकेटेड एंड वेल मैच्योर्ड स्टूडेंट्स हैं। आप सबको पता है क्या गलत है और क्या सही है, कौन आपके लिए खड़ा है और कौन आपके लिए नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले सालों में किए गए वादों में से कितने वादे पूरे किए गए? नहीं। देखिए, पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना पॉलिटिक्स से कोई है। माय फैमिली बिलोंग्स टू टीचर क्लास, सो स्पीच इतनी अच्छी नहीं होगी पर आपके लिए हमेशा। दोस्तों, आपकी चुप्पी यही बताती है कि ये वही लोग हैं जो सिर्फ वादे करना जानते हैं, वादे निभाना नहीं। ये वही लोग हैं जो आपसे हाथ ऐसे मिलाएंगे जैसे आपसे ज्यादा करीबी और आपसे ज्यादा याराना दोस्त और कोई नहीं है। और इलेक्शन खत्म होते ही उनका सबसे पहला डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है कि आप हो कौन। ये वही लोग हैं जो कैंटीन में अपने नाम की पर्चियां उड़ाते हैं। और अब एक तो ये बात बताइए, जो बंदे अपने नाम को दूसरों के पैरों के नीचे कुचलवाते हैं, क्या आपको लगता है जो अपने नाम की कदर नहीं कर सकता अपने काम की कदर करेगा, वो अपने पोस्ट की कदर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, पिछले सालों में आपसे किए गए वादों में से जैसे कि गर्ल्स GCR में सैनिटरी पैड डिस्पेंशन मशीन की डिमांड थी। मशीन है पर उसमें पैड्स नहीं। वॉशरूम में सोप की मशीन की बात कही थी, सोप नहीं है तो डिस्पेंसर मशीन है। कोई रिफिल की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हुए मेरे मैनिफेस्टो की तरफ तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हर कॉलेज के, अपने कॉलेज के हर रूम में वर्किंग AC की डिमांड हो। तो यहाँ पे जो इसमें जो कैंडिडेट खड़े हैं आपके वाले कह रहे हो कि पुराने वादे पूरे नहीं हुए, तो
तो ये क्या गारंटी है, कोई गारंटी है कि जो आप वादे पूरे कर रहे हो, आप वादे कह रहे हो वो पूरे हो जाएंगे? एंड लेट्स टॉक अबाउट एफर्ट्स ऑल्सो। तो शुरू करते हैं। सभी को आवाज आ रही है? पहले तो आप ये बताइए। तो ज्ञान के इस मंच पर सब समान है, ज्ञान के इस मंच पर सब समान है। जो विधि के विधान को पलट दे वही ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। और उसी ज्ञान की देवी को पूजते हुए मैं अंकुश अलावत अपने और अपनी टीम की ओर से आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण सभी को प्रणाम करता हूं और मेरे जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी डिबेटिंग सोसाइटी चैतन्य और हमारी युवा सोसाइटी, जिन्होंने हमें एक मंच दिया यहाँ पर एकत्रित होने का और आपके साथ अपने विचार साझा करने का। तो बीते कुछ समय से जैसे सफर जारी है तो उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, बहुत से अनुभव प्राप्त हुए हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर एक अवसर को मैं अपने अनुभव के साथ जोड़ के चलूं। तो जैसा कि हम देखते हैं, सीखते हैं, हर जगह में सिखाया जाता है विविध भारत, डाइवर्स इंडिया। मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरा पूरा भारत यहाँ पर बैठा है, जो हर एक क्षेत्र से आता है। हर एक छात्र प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग भाषा से आता है, अलग अलग संस्कृति अपने साथ लेकर आता है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि हम ऐसे राजधानी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें एक साथ अपने भारत को जानने का मौका मिल रहा है। तो अब हम ही सब राजधानी कॉलेज के छात्र हैं और अभी हमारी आयु सीखने की है, अनुभव करने की है। तो सफलता के लिए हम छात्रों के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है छात्र धर्म, फिर होता है धैर्य और फिर होता है साहस। अगर ये शिक्षा केंद्र सिर्फ शिक्षा केंद्र नहीं है, हमारे लिए मंदिर है। तो पहला धर्म हमारा छात्र धर्म के प्रति यही है कि हम सब यहाँ पर वातावरण शांत बना के रखें और सभी यहाँ पर 3-4 साल सीखने आते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाए। और दूसरी चीज है धैर्य। अगर हम किसी भी काम को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसी भी काम को हम सफल बनाना चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज है साहस। साहस तो किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए साहस के बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर साहस होना बहुत जरूरी है साथियों। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हर एक प्रत्याशी प्रचार पर लगा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखो मेरे को नहीं पता किस प्रत्याशी ने आपके साथ बैठकर क्या सीखा क्या नहीं सीखा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने खुद पर, मुझे इतना भरोसा है कि आप सब साथियों के बीच बैठकर आपकी समस्याएं जानकर, आपके विचारों को साझा कर आपके विचार समझकर मुझे एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट बहुत सी मोटिवेशन मिली है कि हम सब साथ मिलकर अपने कॉलेज को एक नई दिशा देंगे, अपने कॉलेज को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे जितने भी प्रत्याशी, जितने भी उनके समर्थक हैं, सब सोच ही रहे होंगे कि ये कहां से आया है, क्या इसने किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं सभी को कि मैं आपकी तरह ही एक कॉमन छात्र हूं, एक सामान्य छात्र हूं जो इस भीड़ से उठकर यहाँ पर खड़ा है। आप सबके साथ प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर खड़ा हूं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग सभी कैंडिडेट्स आते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, हमने जो काम किया उन चीजों पर। हमने अपने सफर की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से की, जो छोटी छोटी चीजें खुशियां देती हैं उनसे की। जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव है, हमने प्रिंसिपल सर के साथ मिलकर, हमारे फैकल्टीज के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर, भाई बहनों के सबके साथ मिलकर हमने प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की। उसके अलावा हमने पिंक बूथ जैसे कि आप सब देख रहे हैं माहौल कैसा है हमारे बाहर, 2 बस स्टैंड्स भी हैं और तीसरे चौथे दिन आप देख ही रहे होंगे कि थोड़ा सा माहौल बिगड़ ही जाता है। तो एक सेफ्टी को रखते हुए, सिक्योरिटी को रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के बाहर एक पिंक बूथ जरूर हो। तो हमने पिंक बूथ की एप्लीकेशन सर के थ्रू, हमारे अथॉरिटीज के थ्रू, हमारे डीसीपी सर तक पहुंचाई। तो वो काम अभी अंडर प्रोसेस है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा वॉशरूम क्लीननेस ड्राइव की। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के अभी आपको पता है कि 60 साल हमारे कॉलेज के पूरे हुए हैं। सरजीत चौधरी एंड आई एम फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर। मेरा क्वेश्चन मिस्टर अंकुश से ये है कि उन्होंने बात करी वो एक कॉमन स्टूडेंट है,
तो जो हमारे कॉलेज में कॉमन स्टूडेंट की जो मैं एक डेफिनेशन मानता हूँ वो ये है कि वो एकेडमिक्स, हाँ वही बता रहा हूँ ना, सेटअप कर रहा हूँ, सीधा बोल दूँ। हमारे कॉलेज में अगर कोई भी कॉमन स्टूडेंट है वो 3 काम कॉलेज में आगे करता है, कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट हो, एकेडमिक्स अपनी क्लास लेना, किसी सोसाइटी और एक स्पोर्ट्स में अपना एक्टिविज्म, ठीक है। आपने अपने एकेडमिक्स के सिवा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कॉलेज के लिए और एक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करा? जो आपने कहा है कि आप किस कॉलेज में आके बहुत कुछ सीख के गए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपने क्या सीखा और इन 3 साल में आपने क्या करा? तो देखिए सभी छात्र हैं, मैं भी यहीं से उठ के खड़ा हूँ, 3rd ईयर का मैं छात्र हूँ। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं ना कि 1st ईयर में आप दिखे नहीं, ऐसा कुछ जो भी है, तो एकेडमिक्स का तो मैं ऐसा बता देता हूँ कि यहाँ इस मंच पर मैं गाइडलाइंस और क्राइटेरिया को फॉलो करके जब मैं इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ, हमारी फैकल्टीज एक्टिव फैकल्टी है, सब समझदार हैं, सब गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। तो पहली बात तो यही है कि आप जो 1st ईयर की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर गाइडलाइंस को क्लियर करके मैं खड़ा हूँ, तो यही दर्शाता है कि मैं एकेडमिक्स के ओवरऑल चीज़ों को कवर अप करके, अपनी अटेंडेंस, अपने एकेडमिक्स सब चीज़ों को कवर करके यहाँ खड़ा हूँ। और बाकी रही बात आपके, मैं बोलना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी बहुत प्रशंसा भी अच्छी है, आपकी जो काम पे आपने अपनी स्पीच में बोला कि कॉलेज हमारा मंदिर है, आप हमसे सीखते हैं, हमारे साथ रह के आपने काफी कुछ सीखा है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह की बातें जब आपकी टीम कैंपेनिंग कर रही थी, इस टाइम पर हमारी क्लासेस चल रही थी, अगर कॉलेज मंदिर है तो उन क्लासेस को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? हमने आपको रीच आउट करने की कोशिश करी, मैंने आपको ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले, आपकी टीम से बात की, आपकी टीम को हमने रीच आउट किया, हम आपसे बात नहीं कर पाए। आप ये बताइए कि जब जीतने से पहले ही हम आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो सीसी बनने के बाद आप हमारे इश्यूज को कैसे? चुनाव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक माहौल को बताती है ना। तो अभी जैसे आप कह रहे हो कि नारेबाजी हुई है ना, तो हमने कोशिश करी है अपने कॉलेज के कैंपस को साफ सुथरा रखने की। तो हमारे साथ वाले जितने भी भाई हैं, मेरी टीम आप ही सभी हैं, कोई और टीम नहीं है भाई, मेरी यही भाई बहन जो यहाँ उपस्थित है यही मेरी टीम है। तो मैं यही कहूँगा कि एक माहौल अगर बनता है कॉलेज में, बाकी तो एक बता दूं कि हम क्लासेस में कहीं नहीं गए हैं, क्लासेस में हमने कहीं नारेबाजी नहीं की है, और आज ही हुआ है थोड़ा बहुत नारेबाजी, जिससे एक माहौल का पता लगता है और वो जरूरी भी है। अगर 1st ईयर के बच्चे आए हैं वो ये होप लगा के आते हैं कि भाई अब ड्यू के इलेक्शन देखेंगे जाके, तो एक माहौल, तो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, एक माहौल सबके साथ जमा के रखना, हमारे छोटे भाइयों बहनों के साथ मिलके चलना हमारा फर्ज बनता है। यही एक छात्र नेता नहीं कह सकते हम, एक प्रतिनिधि कहूँगा, ये एक छात्र प्रतिनिधि की पहचान है मेरे भाई। आवाज बनेगी, इंकलाब की ये शुरुआत, हम नई दास्तान लिखेंगी, हम नई दास्तान लिखेंगे। इस सभा में उपस्थित पूजनीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और इस देश के वर्तमान और भविष्य को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं अरमान चौधरी राजधानी महाविद्यालय के 3rd ईयर BA प्रोग्राम का छात्र हूँ। मेरा वैलेंट नंबर 4 है और मैं इस बार CC कैंडिडेट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहा हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस शिक्षा के मंदिर में छात्रों की आवाज और शक्ति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस महाविद्यालय में हमने आज तक क्या किया और क्या कराने का प्रयास किया है। जैसे कि मेरे साथी जो अभी 1st ईयर में आए हैं, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही एक समय पर हमें भी करना पड़ा था, और तब से हमारी यही कोशिश रही है कि हमारे छोटे भाई बहनों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं और मेरी टीम पिछले 1-1.5 वर्ष से कार्य कर रही है। हम बरसाती मेंढकों की तरह नहीं है कि केवल चुनाव में दिखे, क्योंकि चुनाव होते थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मगर हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य छात्र हित है। Process here, and I am a 3rd year student from BA program. So my question is to Arman Chaudhary that you are the first candidate जिसने ये बात कही थी कि that no flyers are allowed in the college campus. But
In reality, you were the one who threw all the flyers outside the college campus. At least we saw it in your reel. And apart from that, there is किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है और ना मेरा कोई बना है, तो हमने इसलिए मैंने अपना छोटा मोटा प्रचार करने के लिए कॉलेज के बाहर हमने कॉलेज टाइमिंग के बाद थोड़े से फ्लायर उठाए और उन्हें शाम को एमसीडी के द्वारा सफाई करवाई। दूसरा ये कह रहे हैं कि 12 बजे फ्लैट के नीचे, तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि उन्हें किसी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कि उनके सहयोग से आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक उम्मीदवार के रूप में। मेरा धन्यवाद जाता है प्रिंसिपल सर और फैकल्टी मेंबर्स को, क्योंकि उसके बिना ये डिबेट, ये चुनाव संभव ही नहीं हो पाता। क्योंकि लोकतंत्र आज हमारे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये नहीं, कि आज की नारी बिना माइक के भी अपना उद्घोष कर सकती है, तो साथियों को, मेरे दोस्तों को धन्यवाद देती हूँ कि जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से मैं आप सबके सामने एक उम्मीदवार के रूप में आज खड़ी हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब और फैकल्टी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये डिबेट क्या, ये चुनाव कुछ भी संभव नहीं हो सकता था। आज लोकतंत्र के पर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसा जो ये लड़ाई झगड़े का माहौल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पीसफुली, शांतिपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। विकास च धर्मस्य कार्य च जनहिताय, आगामी सेवाएं भविष्य निर्माण है। अर्थात मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपके लिए विकास नेक की नीति लाकर आपकी सेवा में तत्पर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीसी चुनाव कोई लड़की या लड़के के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पर्धा है जो आगे राजधानी कॉलेज को, हमारे महाविद्यालय को प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन यह कहना भी आज गलत नहीं होगा कि इतने 8 नामांकनों में मैं एक लड़की खड़ी हूँ। जब भारत की आबादी में लगभग 50% भागीदारी महिलाओं की है, तो आज ये रेशो इतना कम क्यों है? आज ये रेशो 7:1 क्यों है? क्या कमी रह गई है? हमें देखना होगा। ये किसी एक का काम नहीं, मेरा नहीं, आईसीसी का काम नहीं, फैकल्टी का नहीं, हम सबको इसमें मिलकर काम करना होगा। तभी आप सभी जानते हैं, जब तक हम अपनी आवाज नहीं बनेंगे, कोई हमारे लिए आगे नहीं आएगा। तो मैं पहली बात कोई वुमेन कार्ड नहीं खेलने आई हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिंपैथी गेम कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ प्रोग्राम में। अभी आप खुद एक फीमेल कैंडिडेट है और आपकी खुद की टीम की मेहनत दे किसी कैंडिडेट से बदतमीजी से बात करिए। अगर उस लड़की के साथ अगर किसी ने बोला है, तभी वो बोले कि कोई अपने आप को सम्मान के साथ खेलने के लिए नहीं देगा। तो सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई कि मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा। तो इस साल 2nd ईयर, मतलब जब मैं 2nd ईयर में था, तो ओरिएंटेशन के दिन मैंने देखा कि काफ़ी दूसरे पार्टी के लोग, ABVP, NSUI और भी तरह के पार्टी, सब लोगों ने मिलकर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को हेल्प किया। ये बहुत अच्छी बात है, हेल्प करने पे मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन हेल्प करने के अलावा जो उनसे वोट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है इस एक्सचेंज में, मतलब क्या ये इलेक्शन उतना फेयर है जितना होना चाहिए था? हेल्प करने पे मेरा सवाल नहीं है। अगर हेल्प किया जा रहा है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि एक हेल्पिंग कमेटी अलग से बनाई जाए, जो कि फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और टीचरों के मिला के बनाई जाएगी, और सिर्फ वो हेल्प के लिए होगी, वहाँ की वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगी और किसी भी तीसरे तरीकों से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बस हेल्पिंग कमेटी एक होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हेल्प करे। अच्छा, सबसे पहले है
हेल्पिंग कमेटी का गठन, जो कि ये बिजनेस बेस्ड हेल्प है, जो है एक्सचेंज वोट के एक्सचेंज के लिए किया था, इसको पूर्णतः बंद करें। मतलब इस हेल्पिंग कमेटी का काम ये होगा कि फर्स्ट ईयर वालों को अकोमोडेशन में, एकेडमी में जो भी उसकी जरूरत हो। ऐसा क्या काम है जो आप सीसी बन के ही कर सकते हैं? नॉर्मल अगर मैं कहूँगा तो नहीं कर सकता हूँ। लाइक मतलब क्या प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं सुनेंगे? अगर मैं कुछ भी मुझे करना है कॉलेज में या कहना है, क्या प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी ज़्यादा सुनेंगे सीसी बनने पे? तो ऐसा क्या काम है? जी सुनिए, एक मिनट। तो इसके जवाब के लिए, क्योंकि इसका गठन किया गया होगा तो कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो इसी का पोस्ट का गठन से पहले भी लोग प्रिंसिपल सर के पास डायरेक्टली जा सकते थे, समाधान ला सकते थे, लेकिन सीसी का पोस्ट का गठन हुआ तो इसका भी कुछ मकसद होगा। पहला आंसर ये। दूसरा, आपके पास हमेशा से ऑप्शन खुला है, प्रिंसिपल सर के साथ जा सकते हैं आप। इससे आपके लिए एक बेहतर आंसर ये दूंगा कि आप इस वक्त नोटा को दबाएं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सीसी का जरूरत नहीं है तो नोटा इतना ज्यादा दबाया जाए कि अगले साल से इलेक्शन ही बंद हो जाए, डायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को, बुलाते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को, जिनका नाम है राजवीर। इन हवाओं में बदलाव की खुशबू तो है, क्योंकि प्रयास हमने किया है तो अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे। आदरणीय जितने भी सारे शिक्षक, मेरे गुरुजन और मुझे अपना लाडला भाई मानने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को साल भर में एक यही तो दिन आता है जब हम अपने किए गए प्रयासों को आप सभी के समक्ष प्रकट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछले साल से पिछले 2 साल से जो हमने निरंतर प्रयास किए हैं, उसके साक्षी हमारे प्रिंसिपल सर, जो हमारे टीचर्स और आप सभी देखते हुए आ रहे हैं। और तीसरे साल में आप उस कार्य जो हम कार्य करेंगे उसके प्रमाण बने और साक्षी बने, ताकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे ही हमारे राजधानी कॉलेज ने हर साल निरंतर परिवर्तन देखा है और हर साल कुछ ना कुछ नई सोच के साथ अच्छा किया है। तो उस सोच में जो हमारी सहभागिता रही है, उस सभी को हमारे टीचर्स और जो मेरे भाई बहन हैं और जितने भी लोग अपने नॉन टीचिंग स्टाफ और इवन जो अपने गार्ड हैं, उन्होंने भी देखा हुआ है। तो जैसा कि हमें जैसी जरूरत पड़ी हमने वैसी प्रयास किया। प्रयास में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हुआ उसके लिए प्रस्ताव प्रिंसिपल सर को हमने दिया और जो कंफ्यूजन थी कि प्रिंसिपल सर ने बोली या किसने बोली, प्रस्ताव हमसे गया। बोलने वाले हमारे अथॉरिटी के जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने साइन किए और हमारे ऐसे निरंतर बहुत सारे प्रयास रहे हैं जिसमें हमें टीचर्स ने, फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया है। देखो 2 साल से निरंतर काम किया है, कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो फैकल्टी के सपोर्ट से जो प्रयास हमने किए हैं, जो काम कॉलेज में हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा अभी राजधानी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आईसीसी का गठन हुआ उसी दिन, आप सभी को आज बता दूं, इतने लोग अपने क्लास में ही सबको बताना, उसी दिन एक गर्ल्स हॉस्टल की कमेटी का गठन हुआ था जो जल्द से जल्द फैसला लेगी कि गर्ल्स हॉस्टल का काम कब से शुरू किया जाए। आप सभी को पता होगा अपने कॉलेज में 3 महीने पहले एक इशू बहुत रेज हुआ था मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, जिसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस की वजह से मेडिकल फैसिलिटी फ्लॉप हो गई थी। उसके लिए हमने सीसी के इलेक्शन का इंतजार नहीं करा, हमने, क्योंकि वो इमरजेंसी वाली बात थी, हमने तुरंत प्रिंसिपल सर को अप्रोच किया, तुरंत बोला कि टीचर की अपॉइंटमेंट करवाई जाए और जो वहाँ दवाइयों का रूटीन इंस्पेक्शन हो। इसका काम मैं बता दूं, इसका काम मैंने नहीं किया,
मैंने उस स्तर तक पहुंचाया। काम करने वाली हमारी अथॉरिटी है, हमारे सर हैं, और बाकी करने वाले हमारे सर हैं। क्योंकि Hello everyone, मैं रूबिका यादव ICC मेंबर हूँ। मैं मॉडरेटर से ड्यूटी करने की पूरा ना हो, कोई भी इसमें ना बोले। ICC के इलेक्शन के दौरान जब ICC का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होते हैं, काफी कैंडिडेट्स होते हैं, हार जीत चलती है, लेकिन आपके कैंडिडेट के हारने पर आपने जब कॉलेज में किए जो आपने उस इलेक्शन के दौरान हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान दिया, हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी भेंट दी, जिसके लिए आज हमारा कॉलेज शायद बहुत सारे विद्यार्थियों में प्रसिद्ध है। इलेक्शन के दौरान ऐसा सदमा हमारे कॉलेज में, तो सीसी बनने के बाद आप ऐसी भेंटें हमारे कॉलेज को देते रहे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भेंट मैंने अभी गिनवाई वो भी मैंने कॉलेज को भेंट दी है। कि हमारे कॉलेज का गेट टूटा या हमारे कॉलेज की किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो उसमें ना तो हमारा कोई हाथ था और ना किसी उसमें वीडियो। अच्छा, आपके पास वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है। आप उस वीडियो को हर जगह सर्कुलेट करें। अगर मैं उसमें दिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं सीसी इलेक्शन हारूं। अगर मैंने वोट तोड़ा है और मैंने उसमें बात मारी है तो मैं चाहता हूँ मुझे वोट देकर जरूर आना। बाकी मेरे कानों की चीज़ें आपको मैंने बना दी है वो सोसाइटी राजधानी कॉलेज का नाम बहुत ऊंचा कर रही है, और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कॉलेज ऐसे हैं आपके कहीं विधि के लिए। अंत में आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल आवर यंगस्टर्स कैंडिडेट्स प्लीज राघवेंद्र माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे इतना अच्छा लगा आठों के आठों कैंडिडेट जब से डेट फिक्स हुई है कि आज डिबेट है, उनकी शक्लें बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं हर कैंडिडेट को, मैं तो आठों का ही, वो 8 मेरे कैंडिडेट राजधानी के कैंडिडेट, और मैं बताना चाहूँगा आई हैव बीन टेलिंग ऑल ऑफ देम प्लीज ट्राई टू ड्रॉ ए लॉन्गर लाइन। अपनी लाइन बड़ी करिए, दूसरे की लाइन छोटी करके आपकी लाइन बड़ी नहीं होती। कि हमारे सारे बच्चों ने एक होमवर्क किया। ये सीसी के इलेक्शन का एक ओकेजन है कि बच्चों ने सोचा, सबके हाथ में डायरी है, कुछ बच्चों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बट प्रिसाइजली आई मीन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि बच्चों ने मेंटल एक्सरसाइज की, बच्चों ने सोचा राजधानी कॉलेज कैसा हो, और मैं सभी को बता दूंगा राजधानी कॉलेज की कॉलेज पूरी दिल्ली रोशनी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने सोचा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत माता की जय होनी चाहिए, होगी वो तब होगी जब हम कुछ वैल्यूज सिस्टम इंकलकेट करेंगे, जब हम अपना अपना काम करेंगे। हमारे संस्था का नाम रोशन तभी होगा जब हम एक पॉजिटिव वाइब साथ करेंगे। प्लीज स्टॉप डिवाइड। अभी हमारे साथी ने बच्चे ने कहा रिजम है, कभी डिवाइड्स है, ये ड्यूटी है इस बहुत बड़ी कंट्री की, ये डाइवर्सिटी बहुत बड़ी ड्यूटी है। प्लीज एंजॉय कीजिए। और कॉलेज और स्कूल का बहुत बड़ा फर्क है। कॉलेज डाइवर्सिटी को एंजॉय करता है, डाइवर्सिटी नहीं करता। So my best is all of you. This behavior is over India.